नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब गवर्नमेंट द्वारा या पीपीएससी हेड मास्टर और प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसके बारे में बताने वाला, जिसमें से दोस्तों आपको मैं कम से कम 50 के करीब एमसीक्यूज क्वेश्चन बताने वाला हूं, और जिसकी हेल्प से आप जो है मतलब कि जो आपका आंगनवाड़ी का एग्ज़ाम होने वाला सुपरवाइज़र का और जो आपको जो पीएसपीसीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको जो है इसके जो पंजाबी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे और जीके के होंगे क्वेश्चन, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ये आपको वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। अ मिरर इज़ प्रेफर्ड ओवर अ लेंस फॉर कलेक्टिंग सोलर हीट बिकॉज। अ मिरर इज़ प्रेफर्ड ओवर अ लेंस फॉर कलेक्टिंग सोलर हीट बिकॉज। ऑप्शन बताने वाले, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दी गई हैं। देर इज़ absorption of heat by a lens, there is no dispersion of ray by a mirror, there is absorption of heat by a mirror, देर इज डिस्पर्शन ऑफ रे बाय अ मिरर। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, देर इज अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अ लेंस। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिद्ध गोष्ठ इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुज। सिद्ध गोष्ठ इनमें से कौन से गुरु साहिबान की है? तो जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन नंबर ए गुरु अमरदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुरु नानक देव जी। सिद्ध गोष्ठ जो है गुरु नानक देव जी द्वारा कॉम्पोजिशन इसकी की गई है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द क्रैकलिंग साउंड हर्ड व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ब्ड विद अ हार्ड रबर कॉम्ब इज ड्यू टू। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करने वाला हूँ। दी क्रैकलिंग साउंड हर्ड व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ब्ड विद अ हार्ड रबर कॉम्ब इज ड्यू टू। जो 4 ऑप्शन दी गई हैं। द हेयर बैंगिंग अगेंस्ट द चार्ज कॉम्ब, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क, द रबिंग ऑफ द कॉम्ब विद द हेयर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है जी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च जी टॉप्स जूनियर स्कीम। टॉप्स को हाईलाइट किया गया, कैपिटल में लिखा गया TOPS जूनियर स्कीम। तो किसके द्वारा लिखी गई? जो 4 ऑप्शन है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अब बात करें नेक्स्ट। बटर फ्लोट्स इन ड्रॉपलेट्स ऑन द surface ऑफ अ हॉट सूप, but when the soup cools, the droplets spread out to form a thin layer on the surface. This happened because, तो ऑप्शन जो दी गई है, ऑप्शन नंबर ए बटर इज लेस डेंस देन द सूप, बटर इज मोर विस्कस देन द सूप, surface tension of the soup increase on cooling, butter form an insulation layer to slow down cooling। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सरफेस टेंशन ऑफ द सूप इंक्रीज ऑन कूलिंग। ठीक है जी, सरफेस टेंशन जो सूप की वो इंक्रीज होती है ऑन कूलिंग पे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द मून एन एस्ट्रोनॉट कैनॉट ड्रिंक लेमोनेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ बिकॉज। तो क्यों है इसका ऑप्शन, क्यों पूछा गया क्यों नहीं ड्रिंक कर सकता? तो जो इसकी 4 ऑप्शन दी गए उसमें से कौन से राइट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज लेस, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, लेमोनेड एवोपरेट इंस्टेंशियली ऑन द मून, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, जिसके कारण वो उसको ड्रिंक नहीं कर सकता स्ट्रॉ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चैम्पियंस इज, चैम्पियंस क्या है इनमें से? जो 4 ऑप्शन दी गई हैं। अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर MSME ग्रीवियंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर बी अ प्रोग्राम टू इनकरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ under 14 girls in Khelo India Games, a sports scheme for under 14 kids who exhibit extraordinary courage to protect others, a scholarship scheme for the top scorer of government school in various entrance exam for undergraduate course। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर MSME ग्रीवियंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट। द डिसीज सिकल cell anemia is caused by, the disease sickle cell anemia is caused by। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं वो आपको बताने वाला हूँ। आयरन डेफिशिएंसी, मलेरिया इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोलियो वायरस एंटर द बॉडी थ्रू। जो पोलियो वायरस अब बॉडी में कैसे एंटर करता है, उसमें ऑप्शन 4 दी गई हैं। तो मॉस्किटो बाइट्स, टिक बिट्स,
कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सलीवा एंड सिक्रेशन फ्रॉम द नोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ 3 important नार्कोटिक ड्रग्स भांग, गांजा एंड हशीश चरस इज वन एंड द सेम प्लांट, विच आर द फॉलोइंग इज दिस प्लांट। तो कौन सा प्लांट है? जो 4 ऑप्शन दिए गए, हैनबेन, इंडियन हेम्प, पॉपी, रोवोल्फिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंडियन हेम्प। जो 3 जो ड्रग दिए गए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, जो बैन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स अमंग ह्यूमंस। ठीक है, कौन सा डिसीज जो स्प्रेड होता है, फैलता है मॉस्किटो बाइट से। तो जो ऑप्शन दी गई, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, मलेरिया, फाइलरिसिस, पोलियोमाइलिटिस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी में क्या गया, एनसाइलोस्टोमाइसिस, रिंगवर्म, डेंगू फीवर। ऑप्शन नंबर सी में डेंगू फीवर, जापानीज इंसेप्टेलाइट्स, येलो फीवर। और ऑप्शन नंबर डी में फिलारिसिस, मलेरिया, एस्कैरिसिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डेंगू फीवर, जापानीज इंसेप्टेलाइटिस और येलो फीवर। ठीक है जी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रिसेंटली सेटअप नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इज चेयर्ड बाय दी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा सही है? प्राइम मिनिस्टर द्वारा, नीति आयोग वाइस चेयरमैन द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोक इज, कौन सी है जी? ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए में ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, पैरोक्साइटिक नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पेरोक्सीसाइटल नाइट्रेट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इन ओल्डन डेज व्हेन रेफ्रिजरेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इट वाज कस्टमरी टू बॉयल मिल्क ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकम सोर, द रीजन बीइंग। तो इसका क्या रीज़न था? ठीक है जी, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर ए, डिनेचुरेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन एंड कैसीन, killing lactobacilli that convert milk into curd, pasteurization of milk, all of the above। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, killing lactobacilli that convert milk into curd। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, ज़ेरोपिथालमिया इज कॉज्ड बाय द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्या ये ऑप्शन नंबर जो 4 दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, विटामिन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, रेबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विटामिन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT एन ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड यूज्ड फर्स्ट टू कंट्रोल मलेरिया कैरिड इन मॉस्किटो एंड लेटर टू वेराइटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज नाउ बैंड बिकॉज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड बायोकम्युलेट्स। ठीक है जी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश बेसिस पे है। ठीक है जी, जिसमें आपको आइडियम के बारे में पूछा गया। ठीक है जी, जो ऑप्शन क्या पूछा गया, प्रोमिस्क्यूअस। ठीक है जी, जो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया, थॉटफुल, लेक्टेंकियस, सीरियस, कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है लिकेंटियस। ठीक है जी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्ज्योर। एब्ज्योर का क्या राइट आंसर है? जो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी रिसीव, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सेंट, ऑप्शन नंबर डी रेनाउंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है रेनाउंस। अब नेक्स्ट, डॉगमैटिक। ठीक है, डॉगमैटिक इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी मेलिएबल, ऑप्शन नंबर सी लिथल, ऑप्शन नंबर डी रिगेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है रिगेट। अब बात करें कुछ पंजाबी के क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, सस्से पैर बिंदी, खक्के पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी धुनियाँ डैश प्रभाव दी सूचक ये कौन सी सूची में आती हैं? तो यह ऑप्शन दिए गए, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, कोई भी ठीक नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है फारसी, ये धुनियाँ आती हैं जो फारसी में आती है पंजाबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाऊ किस उपभाषा का शब्द है? पाऊ कौन सी भाषा का उपशब्द है? ऑप्शन नंबर ए माझी का, मलवई का, दुआबी का, पुआधी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जी माझी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा में दीर्घ स्वरां की कितनी गिनती है? पंजाबी भाषा में दीर्घ स्वरां की कितनी गिनती है? जो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है जी 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कबर चुन्ने गच मुर्दा बेईमान अखान का अर्थ स्पष्ट करो। ऑप्शन नंबर ए दी गई जी, बंदे का साफ दिल होना, उपरों साफ पर मन विच बुराई, बंदे की हिम्मत हार जानी, गल गल उत्ते खिजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जी, उपरों साफ पर मन विच बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा बहुत सोहना गाउंदे है, सोहना गाउंदी है, आशा बहुत सोहना गाउंदी है, वाक विच सोहना किस शब्द श्रेणी विच आउंदा है। तो ऑप्शन जो दी गई है जी, ऑप्शन नंबर ए विशेषण, नाव, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जी, विशेषण। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा में स्वर धुनियां की गिनती कितनी है, पंजाबी भाषा में स्वर धुनियां की गिनती कितनी है जी। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, द रिमेन ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन, ठीक है जी, द रिमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए विजयपुर, ऑप्शन नंबर सी गोलकोंडा, ऑप्शन नंबर सी हम्पी या ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जी हम्पी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, तो कौन है। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी एम एम मालविया, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी एम के गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अंडू डेथ ईयर वादा जेल अगेंस्ट। तो क्या क्या ऑप्शन है जी इसकी, ब्रिटिश रिप्रेसेशन ऑफ द सत्याग्रही, ऑप्शन नंबर बी वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर डी कम्युनल रायट्स इन कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जी कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु रोट दी प्ले अंधेर नगरी चौपत राजा। तो किसने लिखे जी, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए गोवर्धन एम त्रिपाठी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन नंबर डी भट्टेंदु हरीश चंद्रा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जी भट्टेंदु हरीश चंद्रा। इनके द्वारा क्या लिखा गया, कौन सा प्ले लिखा गया, अंधेर नगरी चौपत राजा। नेक्स्ट जी, वैन कांग्रेस लीडर condemned the Montagu Chelmsford, many moderate left the party to form the, को क्या कारण था जी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडिया लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जी इंडिया लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन February 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दी गवर्नमेंट डिसीजन टू विदड्रा फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय, कौन कौन से ऑप्शन दी गया जी। ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी जून 1948, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1948। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी जून 1948। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इन्होंने पेयर दिए गए उनमें से अब बताना भी कौन कौन सी बातें सही है। द न्यूज़पेपर वीकलीज दैट हैव बीन द माउथ पीस ऑफ डिफरेंट नेशनल आर पेयर्ड हेयर विद द फाउंडर। तो क्या ऑप्शन है जी। ऑप्शन नंबर पार्ट 1 दिया गया न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ एनी बेसंत। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दिया गया कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। थर्ड क्या दिया गया संजीवनी के मित्रा। फोर्थ क्या दिया गया वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एम एन रॉय। तो कौन सी ऑल ऑफ द अबव दी गई, यानी कि सारी की सारी ये सही हैं जो न्यूज़पेपर थी वीकली जो बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द 5 डिस्ट्रिक्ट एंड द ट्रिबल एरिया टेकन फ्रॉम पंजाब टू क्रिएट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब को कब किया गया था जो इनमें से, क्योंकि इन विच ईयर वर द 5 डिस्ट्रिक्ट एंड द ट्रिबल एरिया टेकन फ्रॉम पंजाब टू क्रिएट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पंजाब को एक 1966 में भी हुआ था जी, डिवाइड किया गया था, और 1947 में इंडिया पाकिस्तान का कुछ पार्ट हुआ था। वैसे 1901 में भी हुआ था और दिल्ली को भी सेपरेट किया गया था। तो उसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका दिया है 1901 यानी कि 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कब किया था। तो ऑप्शन ए दिए गए नादिया इन खेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, बी पवनार महाराष्ट्र, पुन्नापुरा वयलार केरला, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है पवनार महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ वैल्यूएशन इज नोन एज पेपर गोल्ड? कौन सा? ये ऑप्शन दिए गए यूरो डॉलर, ऑप्शन बी पेट्रो डॉलर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ग्लोबल डाइवर्सिटी रिसिप्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है जी। तो दोस्तों ये तो थे करीब 84 के करीब जो क्वेश्चन थे, सॉरी दोस्तों जैसे 50 के करीब क्वेश्चन थे। ठीक है जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनमें से जो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है इनमें से आपको कम से कम मान के चलिए 5 या 2 के करीब क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मतलब कि आपका अभी एग्ज़ाम होने वाले, आंगनवाड़ी का एग्ज़ाम होने वाला और जो आपका जो है PSPCL के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिल सके जिनकी हेल्प से जो आप अपने पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनको आप इजीली दे सको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।